हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो ना तो किसी निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे, ना तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे बेस्ड होने वाला, ना तो हमारा कोई टाइम फ्रेम पे बेस्ड होने वाला। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला बहुत बेहतरीन सेटअप बना करके आपको देगा, और वो है एफ का डेटा पे। हम एफ के डेटा पे बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े प्लेयर जिनको हम एफ आई डी आई प्रो जिनको प्रोफेशनल ट्रेडर या तो प्रो ट्रेडर भी बोलते हैं, यही मार्केट का ट्रेंडिंग को डिसाइड करते हैं या अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ये तो हम जानते हैं, ये सच्चाई है मार्केट का कि वो अपने हिसाब से मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं और रिटेलर को कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप करते हैं, और उनका पोजीशन हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप एफ आई डी आई प्रो का डेटा को पढ़ना समझ जाएंगे, है ना, तो वहाँ से आपको एक बेहतरीन सेटअप मिलेगा जो कि एफ आई डी आई प्रो के हिसाब से वो सेटअप होगा, और वहाँ पे एक्यूरेसी आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई देगी। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेटअप होने वाला वो किसी भी चार्ट पे बेस्ड नहीं होने वाला। हम आज बात करेंगे एफ आई डी आईज और प्रो का डेटा के बेसिस पे। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये हमारा स्ट्रैटेजी ही बनेगा कहाँ पे, ठीक है। तो एफ आई डी आई प्रो का डेटा, पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ आई डी आई का प्रो का डेटा यहाँ पे, है ना। ये हम बात करेंगे कि कहाँ पे हमको ये डेटा मिलने वाला। पहला नंबर हमें ये चाहिए। दूसरा नंबर फिर हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई प्रो का बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेटअप बनाएंगे। और ये जो सेटअप हमारा बनेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा निफ्टी में आप इसको देख सकते हैं इस सेटअप को, निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में ये सेटअप हमारा वर्क करने वाला है। ठीक है। अब आप बोलोगे भाई क्या ये हमारा जो है किसी स्टॉक में काम करेगा, तो ये स्टॉक में काम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडेक्स में काम करेगा ये हमारा सेटअप। तो हमें पहले एफ आई डी आई का डेटा देखना है, डेटा को पहले रीड करना है, मतलब पहले समझना है डेटा को, और उसके बाद हम सेटअप बनाएंगे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो ये हमारा जो आज का सेटअप होने वाला है वो हमारा इंट्राडे सेटअप होने वाला है, इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे सेटअप, जो कि हम 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ये सेटअप को देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेटअप को। और देखिए सेटअप, ऐसे तो मैंने आपको पहले भी एफ आई डी आई प्रो का सेटअप बताया है, लेकिन आज का हमारा जो सेटअप है बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें एफ आई डी आई प्रो का डेटा देखना कहाँ पे है। तो आपको मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी में बता रखा है कि हमें जो एफ आई डी आई प्रो का डेटा देखना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। आप गूगल में जाइए और गूगल में ये वेबसाइट में चले जाइए, और ये वेबसाइट में आपको ये जो है एफ आई डी आई प्रो का डेटा मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार गूगल में जा करके दिखा देता हूँ। गूगल में हम जाएंगे और गूगल में सीधे जा करके सर्च करेंगे एफ आई डी आई प्रो का डेटा, मतलब एफ आई डी आई डेटा। अब देख रहे हैं क्या हमने सर्च किया, एफ आई डी आई डेटा। अब यहाँ पे हमको जो डेटा मिलेगा वो हमको ये वाला हमको डेटा चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो हमको इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, पूरा का पूरा एफ आई डी आई प्रो का डेटा। तो हमने आपको बता दिया कैसे इसको हम खोलेंगे, है ना, कैसे हम इस डेटा को लेकर के आएंगे। तो ये मेरे सामने जो है पूरा का पूरा डेटा आ गया है। अब आइए, अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे। तो भैया यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहला नंबर में ये जो हमारा डेटा है। देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई ये डेटा जो है इसको हम कैसे समझेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, डेटा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एफ आई आई का भी डेटा है, दूसरा नंबर में हमारे पास डी आई का डेटा है, तीसरा नंबर हमारे पास प्रो का डेटा, और चौथा नंबर जो है वो क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब कौन होते हैं, क्लाइंट मतलब है रिटेलर, ये रिटेलर है भाई। क्लाइंट मतलब कौन है, रिटेलर। और आप जानते हैं रिटेलर जनरली या तो मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं या तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मार्केट में। ठीक है, ये चीज़ को हम देखते हैं, मतलब जनरली ये रॉन्ग होते हैं मार्केट में। और ये तीनों जो है, ये तीनों है बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर जिनको हम बोलते हैं, जो कि मार्केट को पूरी तरह से ऑपरेट करते हैं, मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए इनको मैनिपुलेटर भी, ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें पहले यहाँ पे एफ आई आई का डेटा को देखना है। तो आप सिंपली यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे आप एफ आई आई में ऑलरेडी टिक रहता है ना। आप डी आई में टिक करेंगे तो डी आई का डेटा आ जाएगा, प्रो का टिक करेंगे प्रो का डेटा आएगा, क्लाइंट को टिक करेंगे क्लाइंट का डेटा आएगा। ठीक है, यह हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम एफ आई आई का डेटा को पहले चेकआउट कर रहे हैं। अब देखिए एफ आई आई का डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है ना, यहाँ हमारा डेट बाय डेट आएगा डेटा। जैसे आप देख रहे हैं ये जो हमारा डेटा है ना, ये हमारा क्या है,
देखिए ये हमारा 12 जनवरी का डेटा है, मंडे का। उसी तरह से आप देखोगे, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे एफआईआई का कॉल चेंज, एफआईआई का पुट चेंज, और निफ्टी 50 का क्या वैल्यूएशन है, मतलब निफ्टी 50 कहाँ पे क्लोज हुआ है, वो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता है। उसी तरह से आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, कि आपका जो है ये 9 जनवरी का है, या फिर उससे पहले आप जाएंगे तो 8 जनवरी का, उसके पहले जाएंगे तो 7 जनवरी का। तो आप देख रहे हैं सारा का सारा डेटा आपके पास मौजूद है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमको कल मार्केट में काम करना है तो हम आज का डेटा देखेंगे, ठीक है। कल हमको मार्केट में, जैसे हमको पता है कि कल मार्केट जो है सुबह में 9:15 में हमारा मार्केट ओपन होगा, तो हम आज का डेटा को देख करके कल का मार्केट में देखेंगे कि भाई कल का मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहला देखिए कि भैया जैसे आज हमारा एकदम लास्ट ही डेटा देखना, आपको पीछे का डेटा देखने से मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको बैक टेस्टिंग करना है तो आप पीछे कर सकते हैं, नहीं तो आपको देखना क्या है, एकदम करेंट वाला डेटा। आज मार्केट क्लोज हुआ तो आज का डेटा देखिए, ताकि कल आप समझ सके कि कल मार्केट में क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से मोमेंटम जो है हम मार्केट में बनाएंगे। तो यहाँ आप देखिए, जैसे 12 जनवरी की बात करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पे कॉल चेंजेज और एक है पुट चेंजेज। अब देखिए कॉल में 23,513 क्वांटिटी बाई किया गया। बाई क्यों हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में है। अब प्लस में होने का मतलब क्या है, कॉल में अगर प्लस है इसका मतलब क्या है कि भैया कॉल को बाई किया गया, और कॉल को बाई करने का मतलब क्या है कि आप मार्केट में बुलिश है, यहाँ लिख भी दिया भैया बुलिश, ठीक है। दूसरा नंबर आप देखोगे पुट का चेंजेज, ठीक है। तो पुट का चेंजेज में आप देख रहे हैं निगेटिव में। निगेटिव होने का मतलब क्या है कि पुट में सेलिंग किया गया, और पुट में सेलिंग करने का मतलब भी आप मार्केट में बुलिश है, यहाँ बुलिश लिख भी दिया है। और आप जब दोनों को मतलब ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेट जो हमारा यहाँ पे आ रहा है वो नेट बुलिश आ रहा है, मतलब कल के लिए मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 12 जनवरी का है, तो मतलब 13 जनवरी को जब मार्केट चलेगा तो वहां पे बुलिश होना चाहिए मार्केट को, यही हम देख रहे हैं, है ना। अब आप देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको साथ साथ में चार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चार्ट हम देखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप और इस चीज़ को समझ पाएंगे। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है, ओके तो देखिए यहाँ पे हम सीधा चले जाएंगे चार्ट में। तो अब हम सीधे आते हैं चार्ट में। देखिए ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 के चार्ट में अब देखो क्या हुआ है। तो अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो रेड कैंडल बना हुआ है, आपने बोला क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 13, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 13 जनवरी। अब 13 जनवरी का तो यहाँ रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन हमारा डेटा क्या बोल रहा था कि भैया मार्केट को बुलिश होना चाहिए, लेकिन आज तो मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज कर दिया। चलिए एक बार आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, इसको देख करके सिर्फ क्लोज मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक बार फिर से हम आते हैं डेटा में, एक बार हम फिर से डेटा में आते हैं और डेटा में देखते हैं कहाँ गया हमारा डेटा। हाँ जी यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखो, अब देखिए हम आगे का डेटा को चेकआउट कर रहे हैं। हाँ जी देखिए 9 जनवरी का, मतलब 12 जनवरी का तो हमने डेटा देखा कि हमारा मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहा था, लेकिन मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज किया, ठीक है जी। दूसरा नंबर अगर हम बात करें 9 जनवरी का, उससे पहले सैटरडे संडे को छोड़ के फ्राइडे, तो 9 जनवरी का डेटा हमारा क्या बता रहा है, एफआईआई जो है वो कॉल चेंजेस प्लस में है, मतलब कॉल बाई है। उसके बाद पुट जो है यहाँ पे पुट को बाई किया गया, और दोनों आप देख रहे हैं बुलिश और बेयरिश दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो आपको नेट बुलिश नजर आ रहा है। मतलब कि हमारा 9 जनवरी का डेटा नेट बुलिश है, इसका मतलब 12 जनवरी को, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ है ना, तो 12 जनवरी को मार्केट क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। तो अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा 12 जनवरी को मार्केट बुलिश हुआ था। तो आप देख रहे हैं हाँ जी बिल्कुल बुलिश हुआ है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, एकदम से यहाँ से रिजेक्शन आया मार्केट में ऐसे करके, तो बुलिश हुआ है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आगे भी हम डेटा को चेक करते हैं कि आगे हमारा डेटा क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम आगे देखिए, ये मेरा 8 जनवरी है, 8 जनवरी को क्या दिखाई दे रहा है, बियरिश, मतलब यहाँ तो साफ साफ बता दे रहा है, आपको कुछ जोड़ घटाव भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा बता रहा है कॉल जो है 1,02,000 मतलब सेल किया गया है, और पुट में बाई किया गया है, दोनों बियरिश है, नेट बियरिश बता ही रहा है, तो बियरिश है। मतलब 8 जनवरी का डेटा बियरिश है, मतलब 9 तारीख को मार्केट को बियरिश होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं नीचे गया है क्या मार्केट। तो आप देख रहे हैं कि 9 जनवरी का डेटा हाँ जी नीचे गया है मार्केट, बेहतरीन तरीके से बियरिश है मार्केट में, ठीक है। आगे बात करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ माइनस प्लस करके दिया हो। अब देखिए 7 जनवरी,
है ना। अब 7 जनवरी का डेटा को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कॉल में सेल किया गया है, कॉल सेल करने का मतलब बियरिश, और पुट में बाई किया गया मतलब बियरिश, दोनों को मिला दे तो बियरिश ही डेटा हमारा बन रहा है। मतलब हमारा 7 जनवरी का, तो 8 जनवरी को मार्केट को बियरिश होना चाहिए। क्या हमारा मार्केट बियरिश हुआ है? आइए देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। 8 जनवरी, देखिए आपको बहुत लोगों को डेट नहीं दिख रहा होगा, 8 जनवरी है, 8 जनवरी को मार्केट बियरिश हुआ और हेवी बियरिश हुआ है, जबरदस्त वाला बियरिश। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, हाँ भी भाई यहाँ भी ठीक है हमारा। मतलब आपको लग रहा होगा देख करके कि सर सब जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छा, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ ये डेटा को, क्योंकि आगे भी तो मार्केट में इस तरह की चीज़ें होंगी कि भाई यहाँ ठीक हो गया, यहाँ ठीक हो गया, यहाँ ठीक हो गया, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, है ना। उसी तरह से यहाँ ठीक हो सकता है इधर गड़बड़ हो जाए, यहाँ ठीक हो सकता है इधर गड़बड़ हो जाए, है ना, कहीं पे गड़बड़ हो सकता है ना। ठीक है, तो उस चीज़ को हमको पहले देखना, मतलब मैं आपको पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ कहाँ हो रहा है, और हम फिर मार्केट में कैसे काम करेंगे उसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम FIDIs का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। आसान नहीं होता है FIDIs का पोजीशन पकड़ना। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बेहतर होने वाला। आइए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, तो हमने अभी 7 तारीख तक का देखा था। 6 जनवरी को डेटा क्या दिख रहा है? बुलिश नजर आ रहा है। मतलब मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को बुलिश नजर आ रहा है मार्केट, है ना। आप देख रहे हैं कॉल में बाई किया गया, पुट में सेल, दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो बुलिश आना चाहिए। ठीक है, तो 6 जनवरी को हमारा मार्केट क्या हुआ है देख लीजिए एक बार। 6 जनवरी को अगर हम बात करें तो एक डोजी टाइप कैंडल मार्केट ने क्लोज किया। 6 जनवरी का है तो 7 जनवरी को, है ना, 6 जनवरी का डेटा देखें तो 7 जनवरी को हम देख रहे हैं एक डोजी टाइप कैंडल मार्केट ने क्लोज कर रखा है। ठीक है, डोजी टाइप कैंडल क्लोज कर रखा है, तो हमको इसका अंदर में भी जा करके देखना होगा कि भाई कैसा मार्केट चला है। जैसे हम 7 जनवरी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जा करके मार्केट को देख ले। ठीक है, तो आइए 7 जनवरी का मार्केट जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये 7 जनवरी का मार्केट है, क्योंकि अंदर में घुस करके भी आपको जो है एक बार देखना चाहिए मार्केट को कि मार्केट जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए 7 जनवरी का मार्केट कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। मतलब मार्केट ऊपर गया भैया, ऐसा बात नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया। ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ पे डोजी टाइप कैंडल दिख रहा है, तो मार्केट ऊपर गया, बुलिश डेटा हमारा, और मार्केट ऊपर भी गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया। लेकिन हम इसको कैसे कैचअप करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ऊपर गया, लेकिन स्लो डाउन मार्केट था, थोड़ा साइडवेज बना करके, बहुत ज़्यादा मोमेंटम मार्केट के अंदर में नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम आ जाते हैं इसमें सीधे एक दिन का टाइम फ्रेम फिर से कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से आगे वाला डेटा को चेकआउट करते हैं। तो देखिए आगे का डेटा हमने अभी तक 6 जनवरी का चेकआउट किया। अब 6 जनवरी से पहले 5 जनवरी का डेटा चेकआउट करेंगे। 5 जनवरी को आप देख रहे हैं बियरिश डेटा बना हुआ है, बियरिश डेटा है, तो मार्केट को 6 जनवरी को, 5 जनवरी का डेटा देख रहे हैं तो 6 जनवरी को मार्केट को बियरिश होना चाहिए। तो 6 जनवरी का मार्केट को देख लेते हैं। 6 जनवरी का मार्केट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 6 जनवरी का जो मार्केट है ना वो बियरिश ही है भाई। आप देखो 6 जनवरी का मार्केट कहीं ना कहीं रेड में ही क्लोज हुआ, और मार्केट नीचे भी आया एक बार ऐसे। हम इसको 5-15 मिनट में देख लेंगे, लेकिन मार्केट बियरिश हुआ है। लेकिन हाँ ये भी आप बोलोगे भैया मार्केट थोड़ा ऊपर भी तो गया है, मार्केट ऊपर भी गया है यहाँ से, और मार्केट नीचे भी गया है, बाद बाकी रेड क्लोज हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं तो मार्केट ने एकदम बेहतर मोमेंटम, लेकिन कहीं कहीं मार्केट जो है वो क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत फंस भी रहा है। तो हमको पता चलना चाहिए कि हमको पोजीशन कहाँ पे लेना है। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं, देखिए आगे हम यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, 5 जनवरी का डेटा देखा। अब हम 4 जनवरी का डेटा देखेंगे। 4 जनवरी का जब हम डेटा 4 जनवरी नहीं है यहाँ, 5 जनवरी के बाद सीधे 2 जनवरी है ना, बीच में छुट्टी है 3-4, तो 2 जनवरी का। आप 2 जनवरी का जब डेटा देखते हैं तो हम देखते हैं बुलिश डेटा है यहाँ पे। मतलब कि हमारा जो 5 जनवरी को जब मार्केट मंडे को ओपन होता तो मार्केट को बुलिश होना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या हो गया, मार्केट तो भैया 5 जनवरी को बेयरिश हो गया। अब आप बोलोगे सर कहीं कहीं तो मार्केट फेल हो जा रहा है। अभी मैं आपको और बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा सेटअप यहाँ से बनता है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है। बस मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि भाई मिस्टेक कहाँ पे हो रहा, दिक्कत कहाँ पे हो रहा मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ तो रेड कैंडल बन गया, जबकि मार्केट तो वहाँ पे बुलिश डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ एक गड़बड़ हो गया, एक यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई,
बाद बाकी यहाँ पे ठीक रहा, यहाँ पे ठीक रहा, यहाँ पे ठीक रहा, बड़ा बड़ा मोमेंटम कैचअप हो रहा है मार्केट में, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जा रहा है। तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं? क्या हमको एकदम से स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा? तो आइए उस चीज़ को भी हम देखेंगे, उस चीज़ को हम समझेंगे। आगे बात करें तो 1 जनवरी का जो हमारा डेटा है वो क्या दिखाई दे रहा है? बुलिस नज़र आ रहा है। 1 जनवरी का डेटा बुलिस, मतलब हमारा मार्केट जब 2 जनवरी को खुलेगा तो 2 जनवरी को बुलिस होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 2 जनवरी को बुलिस हुआ है क्या मार्केट? हाँ जी, 2 जनवरी को मार्केट बुलिस हुआ और भयानक वाला बुलिस हुआ है, बड़ा बुलिस जिसको हम बोलते हैं, बड़ा मोमेंटम, मतलब बड़ा बड़ा मोमेंटम कैचअप हो जा रहा है, कहीं कहीं स्टॉप लॉस दे रहा मार्केट। तो उसको भी हम देखेंगे कैसे काम करना है। आइए अब फिर हम आगे चेक करते हैं। 1 जनवरी को हमने चेक किया, 31 दिसंबर को डेटा क्या दिख रहा है? नेट बुलिस, मतलब बुलिश डेटा है, तो अगला दिन बुलिश होना चाहिए मार्केट को। आइए देखते हैं, मतलब कि हमारा जो है यहाँ पे मार्केट को बुलिश होना चाहिए। अब मार्केट गैप अप हुआ है ना, और थोड़ा साइडवेज रह गया, हम देखेंगे इसमें, मतलब ऊपर ही रहा है लेकिन थोड़ा रेड कैंडल क्लोज कर रहा है, लेकिन मार्केट गैप अप के साथ में ऊपर ही है। ठीक है, मतलब ऊपर ही रहा है मार्केट, ये बोल सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा जो डेटा बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 30 दिसंबर का जो हाँ जी 30 दिसंबर का जो हमारा डेटा बन रहा है वो हमारा बुलिस है, नेट बुलिस है। मतलब 30 दिसंबर का, तो 31 दिसंबर को मार्केट को बुलिस होना चाहिए। 31 दिसंबर को देखिए मार्केट बुलिस हुआ है, आप बोलोगे हाँ सर बुलिस हुआ है, मतलब सब जगह पे ठीक है, लेकिन कहीं कहीं भाई ये जो है ना ये गड़बड़ हो रहा है मार्केट में। तो अब हमें क्या करना है? तो मैंने आपको लगभग दिखा दिया कि देखो ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ से पकड़ में आता है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि हम यहाँ पे एकदम से रेंडम जब पोजीशन बनाते हैं ना, रेंडम पोजीशन, ठीक है, कि हम आंख बंद करके एकदम से कि हाँ भाई हमारा तो FIDIs का डेटा जो है वो हमारा बुलिस बता रहा है तो हम बुलिस हो गए एकदम से रेंडम, है ना, जहाँ से खुला वहीं से बुलिस हो गए, या फिर एकदम जहाँ से खुला वहीं से बियरिश हो गए क्योंकि हमारा FI का डेटा जो है बियरिश बता रहा है। ये चीज़ करने से ज़्यादा अच्छा क्या होगा? ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अगर मार्केट में सेटअप बना करके, कि मार्केट बुलिश है लेकिन हम सेटअप बना करके अगर काम करने जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वही हम सेटअप की बात करने जा रहे हैं। रेंडम भी पोजीशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक सेटअप लगा ले मार्केट में तो वो हमारे लिए और बेहतरीन काम करेगा। तो अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि पहले तो हम ये देख रहे हैं कि हमें जो है यहाँ पे जो है क्या करना, ऑप्शन का डेटा, मतलब ये हमारा ऑप्शन का डेटा है, तो ऑप्शन का डेटा को हम चेकआउट करते हैं कि भैया हमारा क्या हुआ है। हमको देखना है ये कि जिस तरह का दिखाई दे रहा है, बुलिश दिखाई दे रहा है तो हम नेक्स्ट डे के लिए बुलिश है, अगर बियरिश दिखाई दे रहा तो हम नेक्स्ट डे के लिए बियरिश है मार्केट में। यही काम करना है, यहाँ से आपको साफ साफ पता चल जा रहा है। अब हमें करना क्या है कि जैसे मान लो हमारा 12 जनवरी को दिख रहा है बुलिश, तो हमको 13 जनवरी को बुलिश होना है। अब 13 जनवरी को हम बुलिश होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना एक सेटअप बनाएंगे मार्केट में कि ठीक है, पहले सेटअप में हमारा क्या होगा, पहले आप कंफर्म करो। पहला नंबर काम आपका ये रहेगा कि पहले आप कंफर्म कीजिए। कहां से कंफर्म कीजिए भैया? कंफर्म ये करना है कि मार्केट में बुलिश रहना है नेक्स्ट डे या बियरिश रहना है ना, मार्केट में बुलिश रहना है या बियरिश रहना। और ये कैसे कंफर्म होगा? ये कंफर्म होगा FII का ऑप्शन डेटा, FII का ऑप्शन डेटा को चेक कीजिए, है ना। FII का ऑप्शन डेटा को क्या करना है? चेक करना है भैया। ये आप चेक करो FII का ऑप्शन डेटा को, है ना, और उससे आप कंफर्म कीजिए कि मार्केट कल बुलिश में हमको मार्केट में रहना या बियरिश रहना। यहां तो कंफर्म हो गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर काम क्या करना, वो चीज को सुनिए। दूसरा नंबर में हमें काम ये करना है, ठीक है, कि हमें जो है यहां पे अपना एक सेटअप बनाना है मार्केट में, कि हम ठीक है मार्केट में बुलिश रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है मार्केट में भैया सेटअप पे बुलिश रहना। जैसे मान लो हमारा डोजी टाइप कैंडल बनता है, ठीक है, यह हमारा ग्रीन डोजी भी हो सकता है, रेड डोजी भी हो सकता है, ठीक है। हमारा डोजी हो सकता है इसमें हल्का बॉडी भी हो जाए, हल्का बॉडी भी हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं डोजी टाइप कैंडल कैसा होता है। मैं आपको हर तरह का बता देता हूँ। जैसे हल्का बॉडी भी हो सकता है ना, ऐसा भी डोजी हो सकता है कि भैया ऐसे करके बन जाए, ऐसे करके बन जाए, ठीक है, ऐसा बन जाए, ठीक है, या हल्का बॉडी भी हो सकता है इसमें ऐसे करके, ठीक है, या फिर रेड कलर का भी ऐसा हो सकता है कि ऐसे बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसे करके बन जाए, कोई भी डोजी, है ना। तो डोजी बहुत तरह का है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी डोजी हमारा यहाँ पे बन सकता है, ठीक है जी। तो हमारा जो डोजी टाइप कैंडल बनेगा,
हम क्या करेंगे, जब हम मार्केट में देख रहे हैं कि हम बुलिश है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है भैया अगर डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटेगा। अब आप बोलोगे कितना मिनट में भैया, 15 मिनट में। हम 15 मिनट की यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई। अब हमको सेम डे में काम करना है ना, इंट्रा डे में काम करना है। ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग पोजीशन लेना है, हमको सिर्फ इंट्रा डे में काम करना है। लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं आपको बताऊंगा, उसका अलग एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको लॉन्ग पोजीशन बताऊंगा कि FIDH का डेटा को देख के लॉन्ग पोजीशन कैसे हम मार्केट में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 15 मिनट में डोजी बना, उसका हाई टूटेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब हम यहाँ से मार्केट में सीधे बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा बुलिश है। जब बुलिश है तो हाई टूटेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे मार्केट में, और वहाँ पे हमारा टारगेट बहुत बेहतरीन होता है। मैं आपको बताऊं, कम से कम जो है वो आपको 4:1 का डेट जो है यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसका हाई को टूटने पे बुलिश हो रहे हैं तो इसका लो पे हमारा SL रहेगा। लो पे अगर मार्केट ने अपोजिट कैंडल क्लोज कर दिया, मतलब रेड कैंडल क्लोज कर दिया, तो हम SL देंगे यहाँ पे। ये है, तो स्टॉप लॉस मेरा जितना है उसका 4 गुना रिवॉर्ड तो मिल जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा मोमेंटम कैचअप कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो ये सेटअप हम बना लेंगे अपना। अब देखो ये तो हमारा बुलिश वाला कहानी हो गया कि अगर मार्केट बुलिश है। अब दूसरा नंबर, अगर मार्केट जो है बेयरिश है तो क्या करना है, तो आपको पता है डोजी टाइप कैंडल हमारा जो बनेगा, ये डोजी, उसका लो को मार्क करके रखेंगे। लो जब जैसे ही टूटेगा रेड कैंडल के साथ में, हम यहाँ से मार्केट में बेयरिश हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा हाई पे SL रहेगा, है ना। हाई पे अगर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया 15 मिनट में, तो हम यहाँ से मार्केट में अपना स्टॉप लॉस देंगे। तो जितना रहता है उसका 4:1 तक आप बिल्कुल ले सकते हैं मार्केट से, उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है मार्केट में। तो आपको जो है क्या करना है, सेटअप के साथ में जाना है। मतलब ठीक है, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसको आपने लिख लिया है, नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारा मार्केट जो है वो यहाँ पे 8 जनवरी को क्या हुआ, 8 जनवरी को बेयरिश हुआ, मतलब 8 जनवरी को बेयरिश दिख रहा है। तो हमको नेक्स्ट डे पे काम करना है कि 8 जनवरी को बेयरिश दिखा रहा, मतलब 9 जनवरी को हमको मार्केट में बेयरिश होना है। तो पहले तो हम कंफर्म कर रहे हैं यहाँ से कि हाँ भाई हमको बेयरिश होना है मार्केट में यहाँ पे, तो हम कंफर्म कर लिए यहाँ से। अब हम जब कंफर्म कर लिए तो 9 जनवरी का जब मार्केट हमारा शुरू होगा तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 9 जनवरी का मार्केट को चेकआउट करेंगे। तो चलिए पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, तो देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये हमारा हो गया, और 9 जनवरी का डेटा निकाल लीजिए। 9 जनवरी, हाँ जी यही है 9 जनवरी। अब जब 9 जनवरी का डेटा है, हमको पता है कि हमको बेयरिश होना। पहला नंबर हमने कंफर्म किया कि हमको मार्केट में बेयरिश होना है, क्योंकि कल का डेटा जो है बेयरिश था, तो बेयरिश होना है। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम एक सेटअप, क्योंकि हम मार्केट खुलते के साथ बेयरिश होने से ज़्यादा अच्छा है कि यहीं पर से एकदम से सीधे बेयरिश हो जाने से कि भैया हम सेटअप पे मार्केट में काम कर ले, सेटअप बना करके काम कर ले। और सेटअप में मैंने आपको क्या बताया कि डोजी टाइप कैंडल का वेट कीजिए, सबसे बेस्ट वहीं रहता है डोजी टाइप कैंडल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंतजार करेंगे डोजी टाइप कैंडल बनने का। अब देख रहे हैं पहला वाला ही कैंडल डोजी टाइप कैंडल बन गया। ठीक है, तो जब पहला ही कैंडल हमारा डोजी टाइप का बन गया तो इसका लो को हम मार्क करके रख लिए कि ठीक है आज हमको मार्केट में तो बेयरिश होना ही है, लेकिन लो टूटेगा तो हम बेयरिश होंगे। अब जैसे ही लो टूटा यहाँ से, ठीक है, तो हम यहाँ से मार्केट में पुट में एंट्री मारेंगे, पुट बाई करेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, SL यहाँ पे रहेगा। हो गया सिंपल। अब देखिए बहुत लोगों का यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए एक यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना, तो हमने इसका लो मार्क करके रखा कि जब इसका लो टूटेगा तो हम बेयरिश होंगे। लेकिन मान लीजिए एक और यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बन जाता है ऐसे, है ना, और पता चलता भैया यहाँ एक डोजी हम इसका लो मार्क करके रखे और एक और डोजी बन गया, तो अब हम इस डोजी को फॉलो करें या इस डोजी को फॉलो करें, कौन वाला डोजी को फॉलो करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि पहला डोजी बना, अब हम इसका लो मार्क करके रखें कि ठीक भाई इसका लो टूटेगा तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे। अब पता चले एक और लो बन गया, मतलब डोजी बन गया यहाँ पे, या फिर एक और यहाँ डोजी बन गया, तो फिर हम ये वाला लो को फॉलो करें या फिर ये वाला लो को फॉलो करें या ये वाला लो को फॉलो करें। तो मैं आपको बोलूँगा जो लेटेस्ट डोजी होगा उसको फॉलो करेंगे। लिख लीजिए, जो हमारा लेटेस्ट डोजी होगा, मतलब हमारा जो है मान लो इसका लो टूटा, मतलब लेटेस्ट हमारा डोजी कौन है, पहले ये बना तो इसका लो मार्क किया।
अब हम देख रहे हैं फिर दोबारा डोजी बन गया, तो इसको छोड़ दीजिए, फिर ये डोजी को फॉलो कीजिए। इसका लो टूटेगा तो हम यहाँ पे, अब मान लो इसका भी लो नहीं टूटा, फिर से एक डोजी बन गया, तो हम इसका लो को मार्क करके रखेंगे। अब इसका लो टूटेगा तो यहाँ से बेयरिश होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया कि भाई हम यहाँ पे डोजी का लो टूटा, यहाँ से हम बेयरिश होना शुरू किए मार्केट, समझ रहे हैं। चलिए, ये हमारा 9 का तारीख का हो गया। अब मैं आपको आगे भी एक बार दिखा देता हूँ। जैसे देखें 10 तारीख को हमारा देखें यहाँ पे जैसे हमारा 9 जनवरी का है, ठीक है। तो 9 जनवरी का हम क्या देख रहे हैं, 9 जनवरी का देख रहे हैं कि भैया मार्केट जो है वो बुलिश डेटा बना रहा है। तो बुलिश डेटा मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, और कब जाना है, 10 तारीख को, मतलब 10 जनवरी के लिए मार्केट जो है वो बुलिश डेटा बना रहा है। अब 10 जनवरी के लिए हमको बुलिश होना है, ये हम कंफर्म कर चुके हैं। अब आइए हम सीधे चार्ट में चलते हैं और 10 जनवरी का मार्केट को देखते हैं। 10 जनवरी यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, हाँ जी, देखिए कहाँ गया 10 जनवरी, हाँ 10 नहीं 12 है, सॉरी 9 के बाद 12 है ना, सैटरडे संडे को छोड़ के 12, 9 के बाद 12, तो मतलब 9 के बाद 12, तो 9 जनवरी का डेटा हमारा क्या बता रहा है, बुलिश। पहले हम कंफर्म कर लिए कि बुलिश डेटा है, मतलब हमको आज बुलिश होना है मार्केट में। लेकिन अब हम यहाँ पे सेटअप का वेट करेंगे, हमको सेटअप चाहिए, सेटअप पे हम मार्केट में बुलिश होंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला और हम यहाँ से बुलिश हो गए मार्केट में, ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप सीधा सेटअप पे वेट कीजिए। अब सेटअप पे आपको वेट करना है तो कहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे पहले देखो एक डोजी बना, हमने इसका क्या करना, हाई मार्क करके रखना है, क्योंकि आज हम बुलिश है ना, तो हाई मार्क करके रखेंगे ना, और हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो हम यहाँ से बुलिश होंगे। अब एक डोजी कैंडल बना भैया, इसका लो नहीं टूट मतलब हाई नहीं टूटा, फिर दूसरा डोजी बन गया। तो जब दूसरा डोजी बन गया हमारा, तो फिर अब हम इसको फॉलो करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसका हाई मार्क करके रखेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बाद बाकी और कोई डोजी नहीं बना है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर इसको डोजी मान सकते हैं क्या, इसको डोजी कैंडल हम मान सकते हैं क्या। तो देखिए डोजी कैंडल में ज़्यादा बड़ा बॉडी ना हो तो अच्छा है, मतलब प्लस टाइप का कैंडल जो होता है ना, ऐसे करके ऐसा बन जाता है, ऐसे करके हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये सब कैंडल बहुत कारगर होता है। और जब बॉडी आ जाता है ना, ये कैंडल ठीक नहीं होता है मार्केट में, इसको मैं डोजी नहीं बोलता फुल्ली, मतलब इसमें ना प्लस टाइप का थोड़ा दिखाई देना चाहिए, जितना टी हो प्लस हो इस टाइप का दिखाई दे तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसा कैंडल को हम बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भैया ये डोजी बना है, तो इसका हाई यहाँ पे है, हमने इसका हाई मार्क करके रखा। बाद बाकी इधर कोई डोजी बना नहीं, सब में बॉडी आप देख रहे हैं, डोजी नहीं बना। तो हम वेट कर रहे हैं, ठीक है इसका हाई टूटेगा तो हम बुलिश होंगे मार्केट में। अब हम देख रहे हैं यहाँ इस कैंडल ने इसका हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमको पता है यहाँ पे हमको मार्केट में बुलिश होना है, हम यहाँ पे बुलिश हो गए। और हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा डोजी टाइप कैंडल है उसका लो पे एसएल रहेगा यहाँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं बुलिशनेस ये। तो मतलब हमको यहाँ पे बुलिश नहीं होना पड़ा ना, अगर हम रैंडम बुलिश होते तो यहाँ पे बुलिश होते। देखिए जो रिस्क लेते हैं ना वो रैंडम भी बुलिश हो जाते हैं यार, मतलब हमको जैसे लग रहा है कि हाँ कल मार्केट में डेटा हमारा बुलिश है तो हम सीधे बुलिश हो गए। तो एक होता है रैंडम बुलिश, वो कौन होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा लॉट है और एक लॉट से आप वो क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो हम 10 लॉट ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक लॉट को हमने रिस्क वाइज छोड़ दिया कि हो सकता है एकदम खुलते के साथ मार्केट आपके साइड में मोमेंटम कर जाए, और अगर नहीं होगा, अगर नीचे आएगा तो फिर हम सेटअप जब हमारा बन जाएगा तो सेटअप में हम अपना एवरेज कर लेंगे कि ठीक है एक लॉट लिए थे और 5 लॉट ले करके एवरेज कर लेंगे। तो जिनके पास एवरेज करने का ये रिस्क लेने का होता है ना, वो ऐसा करते हैं कि रैंडम एकदम से मार्केट में काम कर जाते हैं। नहीं तो अगर आप एकदम से बिगनर है या एकदम से आपके पास एक लॉट है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेटअप लगा करके काम करना है। तो आप देख रहे हैं हमारा जो आज का सेटअप था वो सिंपली क्या था कि भैया हमको क्या करना है, एफआई का जो है ऑप्शन डेटा को चेकआउट करना है, ऑप्शन डेटा को चेकआउट करना है, और वहां पे हमको ये देखना है कि हमको बुलिश होना है या बियरिश होना है मार्केट में, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सेटअप में लगा करके उसके बाद हम एंट्री करेंगे मार्केट में। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका रिएक्शन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको बैक टेस्टिंग करके भी जरूर देखिएगा, और बैक टेस्टिंग का रिजल्ट भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए और बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।